नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब से मोटिवेट होकर एक और बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ क्या फ़र्क होता है एक्सेप्टेंस में और रेजिस्टेंस में। और जब तक ये टॉपिक ख़त्म होगा आपको समझ में आ जाएगा एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, क्यों एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो रेजिस्टेंस हमारी लाइफ में क्रिएट करती हैं और क्या करें जिससे कि हम अपनी लाइफ को एम्पावर कर सकें। मैं शुरू करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से। एक स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जो पत्थर तोड़ता था। एक दिन वो एक घर के आगे से जा रहा था और उसने देखा वो एक बहुत ही अमीर आदमी का घर था। उसे लगा काश मैं भी अमीर होता तो मेरी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया था। भगवान उस दिन कुछ खास मेहरबान थे उस पर। उसने कहा ठीक है मैं तुझे अमीर आदमी बना देता हूँ। जब वो अमीर आदमी बन गया तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने बहुत जल्दी पाया कि एक कोई सरकारी अफसर था वहाँ से निकलता हुआ जा रहा था। जैसे ही वहाँ से निकल गया कि जितने भी अमीर आदमी थे वो सब भी पीछे पीछे उसके भागने लगे उसको खुश करने के लिए। तो उसको लगा इसका मतलब सरकारी अफसर होना ज़्यादा पावरफुल है। उसने भगवान से फिर रिक्वेस्ट की कि मुझे सरकारी ऑफिस बना दो। भगवान ने कहा बन जाओ भाई सरकारी ऑफिसर। अब वो सरकारी ऑफिसर बन गया। अब उसे लगा अब तो सारी दुनिया की शक्तियाँ उसके पास हैं। जब वो सरकारी ऑफिसर आगे जा रहा था तो गर्मी का समय था और उसको बार बार वो आसमान की तरफ, सूरज की तरफ देख रहा था। तो उसे रियलाइज़ हुआ ओ इस आदमी से भी ज़्यादा शक्तिशाली तो सूरज है। तो उसने भगवान से फिर रिक्वेस्ट की मुझे सूरज बना दो। अब जब वो सूरज बन गया तो उसे लगने लगा वाह अब मुझसे शक्तिशाली तो कोई भी नहीं है। बट अचानक उसने देखा कि काले बादल सामने आए और अचानक ये जो सूर्य था वो दब गया उसके पीछे। उसे फिर लगा अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो काले बादल हैं ये ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने भगवान से फिर रिक्वेस्ट की कि मेरी एक बार और बात मान जाओ, मुझे काले बादल बना दो, मैं सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बन जाओ। अब काले बादल बनने का उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, तो कभी इधर कभी उधर घूम रहा था। बट अचानक ही बहुत तेज़ से हवा आई। अब जब वो बहुत तेज़ से हवा आई तो उसने सारे काले बादल को उड़ा दिया। उसको लगा अरे मुझे तो लग रहा था काले बादल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये तो हवा है जो सबसे शक्तिशाली है। उसने फिर भगवान से रिक्वेस्ट की बस एक बार मेरी बात और मान लो और मुझे हवा बना दो। भगवान ने कहा बन जा भाई हवा बन जा। अब वो हवा बन गया। अब उसको मज़ा आने लगा। वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर उड़ता जा रहा था। अचानक ही एक बहुत बड़ी चट्टान उसके सामने आई। उसने कोशिश की हवा से उसको हिलाने की, लेकिन वो चट्टान हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कहा ओहो इसका मतलब चट्टान इस हवा से ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने इस बार भगवान से रिक्वेस्ट की ये आखिरी रिक्वेस्ट है, मुझे बस चट्टान बना दो और इसके बाद मैं कोई भी रिक्वेस्ट आपसे नहीं करूँगा। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें ये रिक्वेस्ट भी मान ली, अब तुम चट्टान बन जाओ। चट्टान बनने का उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अपनी शक्ति के ऊपर। लेकिन अचानक ही उसे कहीं से ठक 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 की जोर जोर से आवाज़ आने लगी। जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि एक आदमी अपनी हथौड़ी से उस पहाड़ को या उस रॉक को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, जो शायद वो खुद ही था जहाँ से उसने शुरू किया था। कुछ कुछ ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। हम जहाँ भी हैं जिधर भी हैं हम हमेशा उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, हमेशा हमें कुछ और चाहिए होता है। और जितना ज़्यादा हम कुछ और ट्राई करते हैं उतना ज़्यादा ही हम अनसेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड होते हैं। और इस बात को हम रियलाइज़ नहीं करते कि जो हमारे पास आज है क्या उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उससे हम खुश हैं कि नहीं। अगर उससे हम खुश नहीं हैं तो कहीं भी हम चले जाएंगे वहाँ पर हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। इसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है। उनका कहना है कि परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। और देखा जाए यही कुछ तो लाइफ में होता है। जब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो भी कुछ हमारे साथ लाइफ में हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वो कुछ मन का भी हो सकता है और कुछ मन का नहीं भी हो सकता। हो सकता है हमें लगता है कि हमें इस तरह की नौकरी करनी है या मेरे इस तरह के मार्क्स आने चाहिए या मेरा बॉस इस तरीके से मुझसे बिहेव होना चाहिए। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कैसा भी हो रहा है मुझे उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मैं उसमें क्या बेस्ट कर सकता हूँ। वहीं जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे होते हैं लाइफ में। मे भी अचानक बारिश आ गई तो हम परेशान हो जाते हैं बारिश क्यों आ गई। मे भी अचानक
ऑफिस में कोई चेंजेस हो गया और नया बॉस आ गया और वो बॉस ऐसा है जिससे हमारी रिलेशनशिप बनती नहीं है, हम उससे परेशान हो जाते हैं। या मे बी बहुत सिंपल है कि हम समय के साथ हमारे सर के बाल कुछ कम होने लगे, हम उससे भी परेशान और हम सोच रहे हैं क्या करें जिससे कि मेरे बाल टिक सकें। इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान है और जो सिचुएशन है ये कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती, ये हमेशा अपने हिसाब से चलती है। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो हो सकता है कोई हमारा बहुत नज़दीकी हो, कोई बहुत हम प्यार करते हो, लेकिन एक समय आता है जब भगवान उसे अपने पास बुला लेता है। अब हम कितना भी शोर मचा लें, कितना भी रो लें, कितना भी परेशान हो रहे हैं, कितना भी इमोशनल हो रहे हैं, हमारे कुछ भी करने से वो इंसान वापस नहीं आने वाला। अगर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम हमेशा ही परेशान रहेंगे। बट जिस दिन हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये एक दिन सबके साथ होना है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसी तरह से अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों के साथ भी ऐसे ही तो होता है। हम सोचते हैं कि हम किसी को बोलेंगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएगा, किसी को बोलेंगे बैठ जाओ, बैठ जाएगा। अगर हम अपने ऑफिस में किसी को बोलेंगे तुम्हें टाइम पे आना, उसे टाइम पे आना चाहिए। अगर हमने किसी को बोल दिया कि आपको ये काम करना, उसे काम ऐसे करना चाहिए। घर में अपने उन बच्चे को बोला कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, इतने नंबर आने चाहिए। बट ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसा नहीं होता, और जब ऐसा नहीं होता हम परेशान हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, हम बहुत ही अलग अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी बात नहीं समझ रहे, लोग हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में गीता में लिखी है। वहाँ लिखा है निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी टाइम और सिचुएशन और लोग हमारे साथ नहीं होते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी उसे हम एक्सेप्ट करते हैं उतना ही आसान होता है उस सबको मैनेज करना और उसके लिए आगे बढ़ना। मैं अपना एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। बहुत रिसेंटली मैं एक फ़्लाइट से बेंगलोर से दिल्ली आ रहा था और फ्लाइट ऑलरेडी 2 घंटे लेट थी। जब वो दिल्ली में लैंड हुई तो वहाँ पर बहुत तेज़ आंधी चल रही थी और ऑलमोस्ट करीब 90 मिनट तक फ़्लाइट और रुकी रही। फ़्लाइट में मेरे साथ एक छोटी सी फैमिली बैठी थी, हस्बैंड वाइफ और 1 साल का बच्चा। और वो बच्चा जितना शोर मचा सकता था, जितना चिल्ला सकता था, जितनी मस्ती कर सकता था, वो सब करता रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे या आसपास के लोगों को क्या लग रहा है। जब फ़्लाइट लैंड हो गई और फिर भी हम उतर नहीं पा रहे थे तो सभी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, एयरलाइन ऐसी है, एयरलाइन ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। मैं भी कुछ कुछ वैसा ही कर रहा था। वहीं मेरा ध्यान उस बच्चे की तरफ गया। वो बच्चा मस्त होकर सो रहा था, उसे कोई चिंता नहीं थी कि आसपास क्या हो रहा है। मुझे लगा कि ये बच्चा फ्लो में है, जो भी कुछ हो रहा है वो वैसे ही किया जा रहा है, वो किसी भी तरह से अपने आप को रोक नहीं रहा। मैंने भी चुपचाप आंखें बंद की और थोड़ी देर में सो गया। आधे घंटे बाद मेरी आंख खुली और थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और हम उतर के चले गए। मैंने अपने अंदर देखा कि किस तरीके से जब तक मैं रेजिस्ट कर रहा था चीज़ों को, कितना मैं पेन में था, प्रेशर में था या और लोग थे। और जैसे ही मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था, चीज़ें बहुत आसान हो गई और आराम से सारे काम होने लगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में की है नेपोलियन बोनापार्ट ने। उनका कहना है कि साहस आगे बढ़ने की शक्ति होना नहीं है, ये शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई भी सिचुएशन हो, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। हमें देखना है कि उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब तो वीकनेस है, इसका मतलब कोई भी कुछ भी हमसे कर दे, कोई भी कुछ भी करके चला जाए और उसकी हर बात मान लेंगे। ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि कोई भी सिचुएशन अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रही, उस पर हमें एक्शन लेना है। हमें जो भी कुछ करना है वो हमें सब काम करना है, लेकिन अपने माइंड को शांत रखते हुए, उस बात को मानते हुए कि हम सब 2 अलग इंसान हैं, हम सबका बिहेवियर अलग है, हमारी बैकग्राउंड अलग है, हमारा कल्चर अलग है, इसलिए हम अलग ढंग से ही बिहेव करने वाले हैं। और उस बात को ध्यान रखते हुए जो भी बेस्ट हम कर सकते हैं उसको हम ज़रूर करें, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ के सामने वाला हमारी बात मानता है नहीं मानता, शाम को जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं बिल्कुल शांत होऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स होऊंगा और उतना ही एनर्जेटिक होऊंगा जितना मैं सुबह होऊंगा। उसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, बहुत ज़रूरी है रेजिस्टेंस भी। अगर कोई हम पे अत्याचार कर रहा है, अगर कोई हमसे कुछ मिसबिहेव कर रहा है, अगर हमसे कोई गलत काम कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है वहाँ पर भी हम उसको कितने पीसफुल माइंड से उस काम को कर पा रहे हैं, कितने रिलैक्स माइंड से उसे कर पा रहे हैं।
अगर हम उसे रिलैक्स माइंड से करेंगे तो जो भी हम करना चाहते हैं उसको हम कर पाएंगे, हमें उसे सफलता भी मिलेगी, और इन केस अगर हमें सफलता नहीं भी मिलेगी तो भी एटलीस्ट हमारा पीस ऑफ माइंड ठीक रहेगा। और अगर हमारा पीस ऑफ माइंड ठीक रहेगा तो हमारे पास इतनी एनर्जी रहेगी कि हम एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हैं उस बात को दोबारा करने के लिए, और जो हमें सही लगता है उसको करने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में की गई है कि बोलना कम करो, सुनना सीखो। सिर्फ सोचना कम करो, एक्शन लेना शुरू करो। शिकायत करना कम करो, मोटिवेटेड रहो। डाउट लेना कम करो, विश्वास करना सीखो। आलस मत करो, ऊर्जावान बने रहो। सैड रहना कम करो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमेशा यही चलता है, एक्सेप्टेंस एंड रेजिस्टेंस। कई बार ऐसा लगता है कि लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, सिचुएशन मेरे हिसाब से क्यों नहीं है, क्यों मैं उतना लकी नहीं हूँ जिस तरह से वो लकी हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से और लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की इतनी सैलरी है, और लोगों के इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने क्यों नहीं। बट वहीं जब मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और अपना बेस्ट देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं रिलैक्स भी रहता हूँ, और जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ उसे मैं अचीव कर पा रहा हूँ। ये मेरी कहानी है। आपकी क्या कहानी है, मैं सुनना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।